हेलो 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 चैंपियंस, क्या हाल है। तो स्वागत है तुम सबका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर नंबर 9, जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो आज ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे लाइट का इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। चलो शुरू करते हैं। देखो, शुरू करने से पहले हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, अगर ये एक तरीके से हम समझ लें, है ना, तो चैप्टर इजी हो जाता है। कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, एक बार हमारे दिमाग में ये आइडिया रहना चाहिए। देखो, चैप्टर का नाम ही है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, यानी कि इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब लाइट के अंदर इंट्रो पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लाइट की, लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना होता है, मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम, न्यूमेरिकल, ये सब। रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, ये सब पढ़ना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक, फिजिक्स का चैप्टर है। अब देखो, इस चैप्टर के नाम में ही पहले हम घुस जाते हैं। लाइट, लाइट क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। साथ साथ मन करे तो नोट्स बना लेना। देखो, लाइट, सबसे पहले लाइट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट जो है वो ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिए वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी तरीके से है, ऐसे समझो जब हम पानी में कोई पत्थर मारते हैं जो लहरें बनती हैं ना, उसी तरीके से यूनिवर्स में लहरें बनती हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, जब ये वेव है तो वेव को चलने के लिए, कुछ वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। तो लाइट को क्या मीडियम चाहिए? तो लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट, यानी कि लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। अच्छा, अब लाइट एक वेव है तो वेव का जो है वेवलेंथ भी होता है। तो वेवलेंथ कितना होता है लाइट का? लाइट का वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यूनिट याद रखना, काम आएगा। और देखो, वेवलेंथ हो गया। लाइट ट्रेवल करता है तो किस स्पीड से ट्रेवल करता है? तो स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो भी कहाँ पे? इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है लाइट की? 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से ट्रेवल करता है लाइट वैक्यूम में, यानी कि पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। और क्या लाइट के बारे में? तो लाइट का होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? तो रेक्टिलिनियर का मतलब होता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ओके। देखो, लाइट किस कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और देखो, अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लाइट हमें दिखता है? आसपास देखो, क्या लाइट दिख रहा है? चलो एक एक्सपेरिमेंट करो अभी सामने ही। अपने जो भी डिवाइस पे तुम देख रहे हो फोन में, उसका एकदम ब्राइटनेस 0 कर दो। क्या लेक्चर साफ दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स नहीं, उतना साफ नहीं दिखाई देगा। वो एक ऑप्टिमम टेम उसका ब्राइटनेस रहेगा तो साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो, तो लाइट कैसा होता है? लाइट इनविजिबल, लेकिन इसकी वजह से हमें चीजें विजिबल होती हैं, ठीक। तो लाइट खुद नहीं दिखता है, उसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, ठीक। तो लाइट क्या है? इनविजिबल, विच मेक थिंग्स विजिबल, जिसकी वजह से चीजें दिखाई देती हैं। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एकदम शिद्दत से लिख लिख के बताया है तुम्हें।
ठीक है, चलो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में दिक्कत ना हो। चलो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक, लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। लाइट का वेवलेंथ होता है 39 एंगस्ट्रॉम टू 78 एंगस्ट्रॉम। ठीक, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। लाइट का होता है, लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन होता है, यानी कि लाइट जो है ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। ठीक, एकदम सीधा सीधा चलता है, कहीं पे भी मुड़ता नहीं कि जैसे शॉर्ट टर्म ले ले। और लाइट होता है इनविजिबल, और जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो लाइट खुद नहीं दिखता है, उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, अब आई होप तुम्हें समझ आया हो। अब चलो आगे देखते हैं लाइट के सोर्स क्या हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, देखो लाइट के दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स, और दूसरा है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल। अच्छा, तो नेचुरल सोर्स क्या है? जैसे कि हो गया सन, स्टार हो गए, और फायरफ्लाइज जो होती हैं, जुगनू, एक्सेट्रा, ये सब नेचुरल सोर्स हैं लाइट के। ठीक, अब आर्टिफिशियल सोर्स क्या है? जैसे कि बल्ब हो गया, टॉर्च, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमें लाइट कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? तो नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स में सन, स्टार, फायरफ्लाइज ये सब आते हैं, और आर्टिफिशियल में बल्ब, कैंडल, टार्च। ठीक है, जो नेचर ने बनाया है वो नेचुरल, जो आदमी इंसानों ने बनाया है उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। ठीक, ये भी इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट देखते हैं क्या क्या है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? अभी हमने पीछे ही पढ़ा है। सबसे पहले लाइट का होता है रेक्टी लीनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? लाइट जो है ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका सबसे सबूत क्या है? सबसे पुख्ता सबूत, यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। यानी कि शैडो कैसे बनता है? जब लाइट किसी चीज पे टकराती है तो उसके आर पार नहीं जा पाती है, तो उसके पीछे डार्क दिखता है। तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो किसका एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशन का। सोचो अगर ट्रैवल नहीं करती लाइट, तो ये अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है और सामने से आ रही है लाइट, ऐसे सीधा नहीं ट्रेवल करती, तो ये ऐसे काम करती है, ऑब्जेक्ट देखा ऐसे मुड़ के चली गई। ठीक है, तो इसका शैडो ही नहीं बनता। तो ऐसा नहीं होता है, वो सीधा चलता है लाइट। इससे प्रूव भी हो जाता है कि लाइट सीधा चलता है शैडो फॉर्मेशन से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? लाइट का होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, पहले यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। किसी पॉलिश चिकनी सतह से टकरा के लाइट का वापस आना क्या कहलाता है? देखो मान लो ये कोई मिरर लगा है यहाँ पे, यहाँ से कोई लाइट गई, टकरा के वापस आ जाएगी, ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके लिए तुम प्लेन मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइट का क्या होता है? ये सब फिनोमिना है जो लाइट शो करता है। फिर होता है लाइट का रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन मतलब जैसे देखो कांच के आर पार लाइट हो जाता है ना, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one medium to other। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का क्या होता है? बेंडिंग। इसका बेहतरीन एग्जांपल है जब हम पानी में अगर ग्लास ले लो, ठीक है, उसमें एक ग्लास में पानी लो, उसमें पेंसिल डालो तो हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? रिफ्रैक्शन का। क्यों दिखाई देता है सब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में। तो इसमें तुम समझ सकते हो ए पेंसिल appears bent इन वाटर। ठीक है, पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। और क्या फिनोमिना है लाइट का? देखो लाइट का जो होता है डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन क्या है? यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे इंद्रधनुष बनता है ना। देखो डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। उसके कंपोनेंट क्या है? वही 7 कलर्स। ठीक, इसका एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी कि रेनबो जो बनता है डिस्पर्सन का एग्जांपल है। यानी कि लाइट जब एक मीडियम से, यानी कि छोटे छोटे क्रिस्टल यानी कि पानी की बूंदों से जब टकरा के दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने कंपोनेंट यानी कि 7 कलर्स में टूट जाती है, इसे बोलते हैं रेनबो। ठीक है, तो एक बार क्विक समझ लेते हैं इसे भी। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? लाइट क्या शो करता है? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सीधा ट्रेवल करता है। रिफ्रैक्शन, किसी पॉलिश सतह से टकरा के वापस आ जाएगा सेम मीडियम में, और दूसरे मीडियम में चला गया तो रिफ्रैक्शन, जैसे पेंसिल अपीयर होता है वाटर में मुड़ा हुआ। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं लाइट के बेस पे। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? अच्छा, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग लाइट्स। यानी कि वो लाइट बना रहा है कि नहीं बना रहा है ऑब्जेक्ट, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेनली होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है लूमिनस और दूसरा होता है नॉन लूमिनस। लूमिनस मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो इमिट करते हैं, इमिट्स इट्स ओन लाइट, यानी कि जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, ठीक है, बल्ब हो गया। अब तो कहोगे बल्ब तो है नॉन लुमिनस है ना, बल्ब के पास थोड़ी ना खुद का लाइट होता है। तो लेकिन बल्ब के पास उसका खुद का लाइट होता है, करंट ऐड करते हैं उसमें तो खुद ग्लो करता है ना। तुम्हारे अंदर करंट ग्लो कर अगर ऐड कर दिया जाए, तुम्हें तार से टच करा दिया जाए, तुम्हारे क्या ग्लो करने लगोगे? नहीं ना। तो बल्ब जो है वो ग्लो करता है जब उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। और जो अब है दूसरा नॉन लुमिनस, यानी कि डोंट इमिट्स दियर ओन लाइट, यानी कि अपना खुद का लाइट नहीं बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जांपल हो गया मून हो गया, बुक्स हो गए, टेबल हो गया, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सब नॉन नॉन लुमिनस होते हैं।
ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया हो। देखो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इमिटिंग लाइट्स, लुमिनस, जिनके पास खुद। चलो अब क्विकली समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बेस पे, कि वो अपना लाइट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो दो टाइप के होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस मतलब जो अपना खुद का लाइट बनाएंगे उसे बोलेंगे लुमिनस, सन हो गया, स्टार्स हो गए, बल्ब हो गया, ये सब लुमिनस होते हैं। ठीक है, नॉन लुमिनस मतलब जिनके पास खुद का लाइट नहीं है, मून, मून के पास खुद का लाइट नहीं है, बुक्स, टेबल्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब नॉन लुमिनस हैं। अब आगे समझते हैं, और भी टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, कि वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं आर पार जाने का, इस हिसाब से। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा ये किसके बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग लाइट और नॉट। ठीक है, तो इसके बेस पे भी ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, फिर होता है ट्रांसलूसेंट, थर्ड है ऑब्क्यूज। ठीक, अब एक एक करके समझ लेते हैं सबके बारे में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, लूसेंट और ऑब्क्यू, ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अलाउ करते हैं लाइट को आर पार जाने में। तो अलाउ लाइट टू पास, यानी कि आर पार जाने में अलाउ कर देते हैं, आर पार चला जाता है लाइट। ठीक है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट आया, इसके पूरा आर पार चला जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्लियर ग्लास के आर पार देखोगे चला जाएगा लाइट, साफ साफ दिखाई देता है ना, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसलूसेंट क्या है? ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं, अलाउ सम लाइट, कुछ ही लाइट को जाने देगा ये। ठीक, हल्का हल्का दिखाई देता है, धुंधला, तो ट्रांसलूसेंट हो गया वो। उसका एग्जांपल है जैसे कि बटर पेपर हो गया, बटर पेपर के आर पार देखोगे ना हल्का हल्का दिखाई देगा। और अपक्यूज क्या है? जो अलाउ ही नहीं करते आस पार जाने का, यानी कि डोंट अलाउ लाइट टू पास। जैसे इसका एग्जांपल भर भर के जानते हो, लकड़ी हो गया, ठीक, पेपर हो गया, इसके आर पार लाइट नहीं जा पाता है। तो अभी देखो हमने ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या देखा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लुमिनस, नॉन लुमिनस, किसके बेस पे लाइट बना पा रहे हैं कि नहीं, और लाइट आर पार कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बेस पे ऑब्जेक्ट तीन टाइप के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्क्यूज। ट्रांसपेरेंट मतलब जो लाइट जाने देगा, ट्रांसलूसेंट मतलब कुछ हल्का सा लाइट जाने देगा, यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देगा आर पार। और ऑब्क्यूज मतलब जो बिल्कुल नहीं जाने देगा, वुड और पेपर हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक, अब चलो देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है लाइट का अर्थ पे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की जरूरत क्या है धरती पे, तुम बता सकते हो कोई चार? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। ठीक है, चलो, आई होप तुमने सोच लिया होगा। देखो, तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो लाइट जो है वो प्राइमरी सोर्स है ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे जो भी एनर्जी है किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। आप कहोगे ऐसा कैसे? तो देखो, लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, यानी कि इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस करके पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो हम लोग उन्हीं का तो खाना खाते हैं, जो भी अनाज उगते हैं ये सब। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं, लाइट नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट।
और इसेंशियल क्यों है? और ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है, ठीक? और क्या है? लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, यानी कि मेक थिंग्स विजिबल, ठीक है? और हमारे अंदर विटामिन डी भी बनाता है, इसीलिए धूप में 10-15 मिनट तक रहना चाहिए, सुबह-सुबह वाले धूप में, एकदम तेज़ धूप में नहीं, हल्के धूप में। और क्या लाइट करता है? जैसे सोलर पैनल होता है ना, तो सोलर पैनल से वो क्या करता है? लाइट जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा? बाय सोलर पैनल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इम्पोर्टेंस है लाइट के, और भी इम्पोर्टेंस है, तुम देखो। चलो मैं जूम कर देता हूँ। अब एक बार फिर से क्विकली समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है धरती के ऊपर, ठीक है? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, फोटोसिंथेसिस होगा तो सबको खाना मिल पाएगा, जितने भी अर्थ पे जीव हैं, ठीक है? और ये लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी कि मेक थिंग्स विजिबल। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर पैनल के थ्रू, ठीक? विटामिन डी की कमी भी पूरा करता है ये लाइट। अब आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा ये चैप्टर, ठीक है? और थैंक यू सो मच देखने के लिए। और नोट्स तुम्हें चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम लिंक पे तुम्हें ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। तब तक के लिए बने रहो। बाय।